हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉक एंड अकाउंट बुक बिलिंग सॉफ्टवेयर को कोई भी पेट शॉप या फिर पेट फूड शॉप या फिर कैटल फूड शॉप वाले जो होते हैं ना, मतलब जनरली जानवरों के खाने वाले, चाहे पेट फूड हो चाहे आपका कैटल हो, तो उनके लिए कैसे यूज कर सकते हैं अपन, तो वो अपन इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अपना होम पेज होता है ना, उस पर जैसे आज की तारीख में अपने पास कैश कितना आया, अपनी सेल्स कितनी हुई, अपने पास परचेज कितनी करी अपन ने, या फिर यूपीआई का पेमेंट कितना आया, आज खर्चे कितने हुए, वो सब अपन यहाँ पे ही डाल सकते हैं और अपने को सबके नंबर दिखेंगे। मान लीजिए कैश 10,000 आया, सेल्स 5,000 की हुई, इस टाइप से सारा आपको नंबर यहीं पे दिखेंगे। जितने भी आपके नंबर होंगे वो सारे आपको यहीं दिखेंगे। उसके अलावा एक डे टू डे बिजनेस में जितने भी शॉर्टकट चाहिए होते हैं ना, वो लगभग सारे शॉर्टकट्स आपको यहीं मिल जाएंगे। जैसे आपको किसी को अपना QR कोड भेजना हो, ले भाई 2,000 रुपये ट्रांसफर कर दे, तो वो यहीं से भेज सकते हो। डे बुक देख सकते हो, ऐसे करके आपको सारे शॉर्टकट यहीं मिल जाएंगे। अब अपन शुरू करेंगे एक प्रोडक्ट ऐड करने से। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे ऐड प्रोडक्ट पे, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कैटल फूड, या फिर मैं जनरल रखते हुए फूड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐड कर दिया, फूड कैटेगरी आ गई। अब जो भी अपने प्रोडक्ट का नेम होगा, जैसे पेट फूड, मैं दोनों का एक एक बना लूंगा जिससे अपने कॉन्फ्लिक्ट ना हो। पेट फूड हो गया, और इसका मान लीजिए अपने प्राइस ऐसा है 2,000 रुपीज़ पर पीस, नहीं पर बैग। तो आप यहाँ से यूनिट चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिट बनी हुई नहीं है तो आप नई यूनिट भी आप सेटिंग में जाके बना सकते हैं, वो ऑप्शन ओपन होता है। ये अपने मान लीजिए आता है 1700 का। अब कोई भी प्रोडक्ट ऐड करना हो तो है ना, उसके लिए नेम और उसकी सेलिंग प्राइस जरूरी है, बाकी सब कुछ ऑप्शनल है। ठीक है, अगर टैक्स लेते हैं तो टैक्स ले सकते हैं, वरना खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आप लो स्टॉक का अलर्ट लगा सकते हैं। 5 बैग से कम होता ही आपके पास अलर्ट आने लग जाए। जैसे मैं 2 पीस का लगा देता हूँ। ठीक है, ऐड कर दूंगा, ये अपना ऐड हो गया। अब ये क्योंकि 0 पीस था अपने पास स्टॉक में, तो ये रेड हो गया कि ये आपका आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है प्रोडक्ट, मतलब लो स्टॉक भी चल रहा है और आउट ऑफ स्टॉक भी है। ऐसे ही एक और ऐड कर दूंगा। मान लेते हैं अपन जो आ गया अपना कैटल फूड, ठीक है, उसकी सेलिंग प्राइस रख दूंगा मैं 3,000 रुपये, और परचेज मान लीजिए 2,700, और ये भी आ गया अपना पर बैग। ठीक है, ये हो गया। अब एक और ऐड कर देता हूँ, जैसे अपना हो गई खल। ठीक है, खल का आंकड़ा वाली जो आती है ना, गाय भैंसों को देते हैं अपन, वो वाली चीज़ आ गई। इसका मान लीजिए चल रहा है 3,200 रुपये पर बोरी। ठीक है जी, बैक कर देंगे, और ये अपने आती है 3,000 पर बोरी। ऐड कर दिया। अपने ये प्रोडक्ट ऐड होते जाएंगे। जैसे जैसे प्रोडक्ट ऐड करोगे सबका स्टॉक यहीं दिखने लग जाएगा और सारे प्रोडक्ट भी यहीं दिखने लग जाएंगे। अब क्या हुआ, अपने पास नया ट्रक आया या नई माल आया, तो अब वो कैसे चढ़ाएंगे सॉफ्टवेयर में, सबसे पहले वो देखते हैं। उसके लिए अपन करेंगे ऐड परचेज। यहाँ पे ऊपर ही शॉर्टकट दे रखा है ऐड परचेज का, ऐड परचेज कर देंगे। अब जो भी आपका सेलर या सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर है जिससे अपन माल लेते हैं, तो अब जैसे इसमें ऐड नहीं किया हुआ, तो मैं यहीं पे ऐड सेलर पे क्लिक करके मान लेते हैं मोहन सेल्स है। ठीक है, मोहन सेल्स से अपना माल आता है, उसके GST वगैरह वो सब डिटेल्स आप डाल सकते हो। ऐड सेलर कर दिया, मोहन सेल्स को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो भी माल आया, मान लीजिए मोहन सेल्स से आए मेरे पास खल के 100 कट्टे, डाल दिया, 3 लाख का माल हो गया। उसके अलावा पेट फूड आया, मान लीजिए 50 कट्टे, 50 डाल दिया, 85,000। अब जनरली क्या होता है, अपन लोगों का माल बाकी में भी आता है, एडवांस पेमेंट पे भी आता है, सब तरीके से आता है। तो अगर कैश दे के लाए हो कैश, UPI किया UPI, चेक दिया है चेक, अगर बाकी छोड़ा है तो ड्यू कर देंगे। कोई डिस्काउंट मिला या कोई चार्जेस लगे, चार्जेस जैसे ट्रक वगैरह के चार्जेस लगे, उस टाइप से कुछ भी लगा तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और मान लीजिए ये तो आज की तारीख आ रही है बाई डिफ़ॉल्ट, आपको आगे पीछे की तारीख में देखना हो तो वो भी आप तारीख चेंज करके किसी भी डेट में एंट्री कर सकते हैं कि कल आया था, कल एंट्री करना भूल गए तो कल की डेट में एंट्री कर देगा, वो हो जाएगा तारीख बदल के। और जो सेलर का बिल आता है उसका भी कोई नंबर आता है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, रिमार्क वगैरह डाल सकते हैं। और अपने जैसे ज़्यादातर माल कच्चे में आता है तो कच्चे में तो आप बस सीधा अमाउंट डाल के एंट्री कर दे, बिल नंबर छोड़ दे उसका, एंड ऐड कर दिया। अभी देखिए खल हो गई 100 पीस और पेट फूड हो गए 50 बैग यानी, और परचेज आज ही की थी तो यहाँ पे आज का परचेज भी दिखाएगा। अगर कल की में करते तो वो कल की में दिखाता, आज की मैंने दिखाता। ये परचेज हो गई, सेल हो गई अपनी। अब सेल क्योंकि एक भी नहीं है, अब मान लीजिए कस्टमर आया, उसको अपन को माल बेचना है तो अपन ऐड सेल्स पे क्लिक करेंगे। अब अगर कैश में बेच रहे हैं तो कस्टमर का नाम खाली छोड़ देंगे
और कोई उधार में लेके जा रहा है तो कस्टमर का नाम भी डाल देंगे। खल डाल दी, मान लीजिए 1 बैग ले रहे हैं और कैटल फूड का 1 बैग ले रहे हैं और पेट फूड का 1 बैग ले रहे हैं, तीनों का 1-1 बैग ले रहा है, या किसी का 2 भी ले रहा है, मान लीजिए 2-3 इस टाइप से। ठीक है, ये 15,200 हो गए, टोटल बैग 6 हो गए, टोटल आइटम 3 हो गए। ठीक है जी। मोड ऑफ पेमेंट कैश दे रहा है, यूपीआई कर रहा है, चेक दे रहा है, ड्यू रख रहा है, या फिर पार्ट्स में कर रहा है, यानी थोड़ा दे रहा है थोड़ा रख रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए आप कल के बिल चढ़ाना भूल गए, आज सीधा बिल चढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कल के 9 बिल थे तो सीधा 10 से शुरू कर सकते हैं। तो आप इनवॉइस नंबर वगैरह भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसमें आप कच्चे पक्के के अलग अलग 2 फॉर्म बना सकते हैं। जो कच्चे वाली में सिर्फ कच्चे का काम हो जाएगा, पक्के वाली में सिर्फ पक्के का काम हो जाएगा, दोनों काम हो सकते हैं। इसमें अलग अलग कैसे फॉर्म बनाते हैं उसका वीडियो का लिंक ऊपर आ गया होगा, या फिर आप आई पे क्लिक करके वो कच्चे पक्के वाली फॉर्म बनाने की वीडियो भी देख सकते हैं। अभी किसी भी डेट में बना सकते हैं आप बिल, आगे पीछे की तारीख सेलेक्ट करके किसी भी डेट में बना सकते हैं। उसके अलावा माल कहीं और जा रहा है, उसका कोई डिलीवरी का चार्ज ले रहे हो, कोई पैकिंग का चार्ज, कोई किसी भी तरह का अदर चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन, अदर डिटेल्स वगैरह, ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हो। काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब जल्दी से इसे क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका एक तो लोगो आ जाएगा, कंपनी की डिटेल आ जाएगी, आपके बिजनेस की एड्रेस, फोन नंबर वगैरह वो सब कुछ आ जाएगा। अब क्योंकि ये कैश में बेचा था तो कैश सेल आ गया। यहाँ पे आपका इनवॉइस नंबर वगैरह ये सब कुछ आ जाएगा। जैसे 10 नंबर का आ गया क्योंकि अपन ने चेंज करके 10 डाला था। अब नीचे देखेंगे तो नीचे आ गया, खल आ गई 1, कैटल फूड 2 आ गया, 2 बैग हो गए, पेट फूड 3 बैग हो गए। ठीक है जी। रेट आ गई आपकी जो अपन ने डाली थी, और ये अमाउंट आ गया, फाइनल अमाउंट। अब क्योंकि ये कैश में था तो अमाउंट रिसीव्ड भी 15,200 हो गया। अब यहाँ पे आपका एक तो डायनामिक क्यूआर कोड आ जाएगा, वो कैसे लगता है वो अभी ऐड करके दिखा दूंगा। उसके अलावा आपके टर्म्स कंडीशन आ जाएगी, आपकी बैंक डिटेल्स आ जाएंगी, आप देना चाहे तो सिग्नेचर आ जाएंगे। वो सब चीजें आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई हैं। आप जिस चीज को चाहे उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करके चेंज कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। ठीक है, बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, टर्म्स कंडीशन डाल सकते हैं, हेडर फुटर वगैरह चेंज कर सकते हैं, फोन छोटा बड़ा करना है वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको यहीं से आप शेयर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आपको थर्मल पे प्रिंट आउट चाहिए तो जैसे इसको मैं 3 इंच वाले पे कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया सेव, और ये देखिए ये 3 इंच पे आ जाएगा। जो अपने थर्मल प्रिंटर होते हैं उन पे भी आ जाएगा। और सुपर फास्ट प्रिंटिंग होती है, प्रिंटर एक बार सेलेक्ट किया फिर आप ऑटोमेटिक भी चालू कर सकते हैं सेटिंग, जिससे हर बार अपने आप प्रिंट निकलता रहेगा, आपको प्रिंट भी नहीं दबाना पड़ेगा। तो वो सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। स्टार्ट न्यू इनवॉइस कर दूंगा। अब ये देखिए 11 नंबर आ गया। अब आपको पहले 1 नंबर वाला चढ़ाना है तो 1 का एडिट करके 1 पे चढ़ा देंगे। इसे बंद करूंगा और यहाँ पे अकाउंट्स में आऊंगा ना, यहाँ पे ऑप्शन होता है कस्टम यूपीआई का। इस पे आके ऐड पे क्लिक करूंगा। जो भी आपका यूपीआई का नेम होगा, जैसे आपकी शॉप का नेम होगा, मतलब आपके क्यूआर कोड पे, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उस पे से देख के आपकी यूपीआई आईडी डाल देंगे और प्रोवाइडर कौन है, जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या फिर आपका बैंक, वो सेलेक्ट कर लेंगे। ऐड कर देंगे तो ये आपका ऐड हो गया। अब जब भी मैं बिल बनाऊंगा ना, जैसे कैटल फूड का ही एक जल्दी से बिल बना देता हूँ। अब देखिए ये अभी इसमें नहीं दिख रहा ना, अभी मेरे को बस ये कस्टम सेलेक्ट करना है। और अभी देखिए इसमें नीचे आएगा डायनामिक क्यूआर। अगर आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसी स्कैन करेंगे ना तो ये 3,000 रुपए का है। मतलब जितना अमाउंट होगा ना बिल का, उतने का क्यूआर कोड बनेगा। तो आपका अगर 3,000 रुपये बिल अमाउंट तो 3,000 का बन गया। और ये आपके डायरेक्ट यूपीआई में आ जाएगा पेमेंट। जैसे कोई कस्टमर स्कैन करेगा डायरेक्ट आपके यूपीआई में आएगा 3,000 रुपये। ठीक है, इस टाइप से ये डायनामिक क्यूआर कोड बनते हैं। ये देख लिया अपन ने। उसके अलावा हर एक चीज का शॉर्टकट है ना, आपको यहीं पे मिल जाएगा। अगर आप बिल बना रहे हो तो इसी स्क्रीन से बाहर जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इनवॉइस नंबर चेंज करना है, कस्टमर ऐड करना है, नया प्रोडक्ट ऐड करना है, सारी सेटिंग यहीं पे ही है। सेटिंग ये देखिए। ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए आपके पास 2 कस्टमर है, 2 का माल निकल रहा है, 3 का माल निकल रहा है, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं कंट्रोल। ये 2, 3 जितने का भी माल निकल रहा है वो सारा आप यहाँ से एक साथ 3-4 बिल चालू रख सकते हैं। जैसे एक में पेट फूड जा रहा है, एक में कैटल जा रहा है, एक में खल जा रही है, तो तीनों का अलग अलग आप कर सकते हैं इसमें हिसाब। तीनों का अलग अलग भी चलेगा। और अगर आप वेट से करना चाहें तो वेट से भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, मान लीजिए काकड़े। ठीक है, ये अपने आते हैं 70 रुपये किलो, लेट से एग्जाम्पल के लिए। ये आ जाता है 60, 50
और ये पीसेस की जगह आ जाएगा किलोग्राम। ठीक है, इसे कर दूंगा मैं ऐड। ये ऐड हो गया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा काकड़े, अब मान लीजिए 10 kg जा रहा है तो 10 kg सेलेक्ट कर लूंगा, इन्हें हटा दूंगा। ठीक है, अब दूसरी एक और बोरी गई काकड़े की ही, एक बोरी तो हो गई 45 किलो की, दूसरी बोरी हो गई अपनी लाख से 70 किलो की, एक और तीसरी बोरी आएगी जो कि हो गई अपनी 55 किलो की, ये 50 किलो की। तो टोटल वेट भी आपको नीचे दिख जाएगा 150 किलो। टोटल आइटम 3 हो गए, यानी 3 नग हो गए, मतलब 3 बोरी हो गई उसकी, और 150 किलो टोटल वेट हो गया 70 के हिसाब से। तो आप अगर अलग अलग बोरियों के वजन के हिसाब से बेचना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। अब अगली आ गई 48, उसके अगली आ गई अपने लेट से 47। तो आप ऐसे अलग अलग बोरियों का वेट डाल भी सकते हैं, तो टोटल वेट भी आएगा और अलग अलग के हिसाब से भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद इसको जैसे क्रिएट कर देंगे तो ये क्रिएट हो गया अपना बिल। ये लीजिए, आपका अलग अलग वेट वगैरह सब कुछ आएगा, नीचे टोटल भी आएगा, सारी डिटेल्स आएंगे। ये अपना बन गया एक और इनवॉइस। अब वापस वहीं पे आ जाएंगे, इसे बंद कर देंगे। अब मैं अदर सेक्शंस की आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल्स दे देता हूँ। अब होम पे देखिएगा, कैश में 35,000 आ गया, सेल्स भी 35 की हो गई, आज की परचेज दिखा देगा इतने रुपए की हुई है, कैश का बैलेंस ये रहा। मोहन सेल्स को अपने को 385 देने क्योंकि अपन उधार में माल लाए थे। इस टाइप से हर एक पार्टी का बैलेंस भी आपको यहीं दिख जाएगा होम पे, यानी अपना लगभग काम जितना भी होगा ना वो होम पेज पे ही मिल जाएगा अपने को, सारी डिटेल होम पे डाली हुई है। स्टॉक मूवमेंट में देखेंगे तो कैटल फूड जितने भी ये अपने प्रोडक्ट्स है ना, सबका क्या स्टॉक चल रहा है, आज सेल कितनी हुई, परचेज कितनी हुई, वो सारी अपने को यहीं मिल गई। उसके अलावा कोई का पैसा आएगा, कोई को पैसा दिया, कोई डायरेक्ट सेल्स, कोई को रसीद बना के देनी है पेमेंट की, तो वो सब। जैसे अगर कोई बाकी में बिल होगा तो उसकी रसीद बना के आप यहीं पे दे सकते हैं। कोई की डायरेक्ट परचेज आई, बैंक डिपॉजिट हुआ, बैंक में कुछ पैसे जमा कराए, विड्रॉ कराए, ये सब आप मतलब यहीं पे कर सकते हैं। उसके अलावा जब सेल्स में आएंगे तो अपने को यहाँ आपके जितने भी इनवॉइस थे ना वो सारी इनवॉइस मिल जाएंगे कि ये इनवॉइस आपने बनाए थे, उन सब की डिटेल्स। अब इस पे क्लिक कर दूंगा तो इसके पूरे में डिटेल्स देख सकता हूँ कि कैसे क्या प्रोडक्ट थे, कितने रुपए थे, वो सारी डिटेल्स। व्यू ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके अगर पार्ट्स में पेमेंट आया होगा तो वो भी देख सकता हूँ कब कितना है। ठीक है, ये आगे आपके सारे बिल वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, इनको आप एक्सेल वगैरह सब में डाउनलोड कर सकते हो। एक्सेल वगैरह में डाउनलोड करके सीधा सीए वगैरह को बेच सकते हो, तो वो आपकी जीएसटी वगैरह भर देंगे अगर आप भरते हो तो। यहाँ कोटेशन, परफॉर्मा इनवॉइस ये ज्यादातर काम नहीं आते अपने बिजनेस में, कैटल फीड वगैरह के में। ठीक है, और कोई रिटर्न आता है माल तो वो रिटर्न सेल्स रिटर्न हो जाएगा। परचेज में आपकी सारी परचेज दिखाएंगे। अब जैसे मोहन सेल्स का अनपेड था, इसको मैं पेड कर दूंगा। ये लीजिए, ये पेड हो गया। अब ये पेड दिखाएगा। व्यू ट्रांजेक्शन पे जाके देखूंगा तो ये मुझे पेड का भी दिखाएगा कि कब पेड किया था, वो सारी डिटेल्स आ गई। अमाउंट 385 आ गया। ठीक है जी, ये पेड हो गया। अब होम पे देखोगे ना तो इसका बैलेंस 0 हो गया, कैश में माइनस में चला गया। क्यों? क्योंकि 35,000 आया था, 385 दे दिया तो माइनस बैलेंस है अपना। ठीक है, अकाउंट्स में आएंगे तो सबसे पहले आ जाते हैं ऑल अकाउंट्स, जहाँ पे हर एक अकाउंट का आपका कितना बैलेंस है, यानी आपके कस्टमर का, आपके सब सेलर का कितना क्या बैलेंस है, वो सारा आपको यहीं पे दिख जाएगा। उसके अलावा आपका सेलर का मतलब ऐड करना हो, बैंक अकाउंट ऐड करना हो, नॉर्मल अकाउंट ऐड करना हो, एक्सपेंस डालना हो, कस्टमर डालना हो, या फिर यहाँ पे मोर में और भी ऑप्शंस होते हैं। तो ये मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो का मेन पर्पस था आपको बिलिंग के बारे में बताना कि आप बिल कैसे जनरेट कर सकते हो। इन सब सेक्शंस की अलग अलग डिटेल वीडियो है तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो, उनमें डिटेल में ये सारे सेक्शन समझाए हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैं बस थोड़ा सा ब्रीफिंग दे रहा हूँ। अब आपको मोहन सेल्स को अगर स्टेटमेंट भेजना हो तो आप यहीं से एक्सेल या पीडीएफ में डाउनलोड करके स्टेटमेंट भी भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स देख रहे हो, बैंक अकाउंट्स देख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, बैंक में पैसा जमा करा सकते हैं। अपने ये यूपीआई क्यूआर कोड आ गए, इन्हें डिलीट कर सकते हैं और भी ऐड कर सकते हैं। एक्सपेंसेस में आप अपने सारे खर्चे डाल सकते हैं, चाय पानी का खर्चा, लेबर खर्चा, मजदूरों का खर्चा, क्योंकि बोरी में मजदूरों का भी लगता है तो वो सारा भी आप डाल सकते हैं। डे बुक में आपका हर एक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना उसमें क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, क्लोजिंग बैलेंस क्या था, वो आप देख सकते हैं किसी भी तारीख के लिए। जैसे जनवरी 16 है, 15 का देख सकते हैं, जब का आप चाहे तब का देख सकते हैं। स्टॉक्स एंड सर्विसेज में सबसे पहले आता है स्टॉक मूवमेंट। उस पर क्या होता है कि आपका जो ये काकड़ी वगैरह है, अब आपको देखना है इसका हिस्ट्री
कि कब कितना आया था, कितना क्या बिका, तो इस पर क्लिक कर दोगे ना तो आपको इसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि 12 नंबर में 47 पीस, 48 ये इस टाइप से पूरे बिके थे जो भी अपन ने बिल बनाया था उसमें। और इस पर क्लिक भी कर दोगे तो वो बिल भी खुल जाएगा। तो मतलब इस तरह से आपके पास पूरी हिस्ट्री रहेगी। पेट फूड पे क्लिक करोगे उसकी परचेज भी दिखाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये पूरी आपकी हिस्ट्री मिल जाएगी। प्रोडक्ट्स में जाके किसी प्रोडक्ट को एडिट वगैरह करना हो, अगर मैनुअली क्वांटिटी चेंज करनी हो, मान लीजिए बोरी फट गई, अनाज खराब हो गया है, फूड एक्सपायर हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप मैनुअली भी क्वांटिटी को अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो ऑप्शन भी होता है। जीएसटीएन रिपोर्ट्स में आपको अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स मिल जाती है, जैसे सेल्स वाइज प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, जैसे इन सेल्स पे 300 का हुआ, इस पे 1700 का हुआ। अकाउंट वाइज सेल्स देख सकते हैं कि कैश में कितनी करी, यूपीआई कितना किया, आपका चेक ऑनलाइन या किसी कस्टमर का नाम डालेंगे तो उसने कितना माल लिया, वो सारा दिखेगा। यहाँ पे आप फिल्टर वगैरह चेंज करके कब का देख रहे हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बैलेंस शीट में आपको मिल जाएगा कि प्रॉफिट कितना हुआ, जैसे ये सेल्स प्रॉफिट 1100 रुपये का हुआ है ओवरऑल, उस पर क्लिक करके आप एक एक पीस का देख सकते हैं हिसाब किताब की, किस में कितने का क्या हुआ, वो सारी आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर कोई बाद की परचेज का है, कोई पहले बिक गया, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे हो जाती हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, वो सब कुछ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, अपना जीएसटी में देख सकते हैं। और सेटिंग्स में काफ़ी तरह की सेटिंग्स मिल जाती है, तो वो अलग अलग जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो आप अपने हिसाब से सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। वो चीज़ इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। उसके अलावा भी काफ़ी और फीचर्स हैं जो कि आप अलग अलग वीडियोस में देख सकते हैं। बाकी हमारी टीम को कांटेक्ट करके आप एक डेमो ले सकते हैं। इसका मल्टी यूज़र वर्जन भी आता है कि अगर आपकी 5-6 दुकानें हैं तो आप उनको सबको एक साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो मल्टी यूज़र वर्जन भी आता है। उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको उसका पूरा डेमो प्रोवाइड कर देंगे, सेटअप वगैरह करके दे देंगे, आपको इसका भी सेटअप वगैरह सारा करके दे देंगे और सारे फीचर्स फिर से भी समझाएंगे। आप जो जो समझना चाहेंगे वो फिर से भी सारी समझाएंगे। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए चैनल पे और अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।